हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 10 अप्रैल जुमे का दिन है। आज का दिन बहुत सी चीज़ों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं अमन के लिए, और आप यकीन करें 50 साल में मुझे पहली दफ़ा फ़ख्र हो रहा है ये कहते हुए कि मैं कैनेडियन पाकिस्तानी हूँ। इससे पहले कोई ऐसा कारनामा पाकिस्तान ने नहीं किया कि जिस पे हम कनाडा में रहने पे फ़ख्र कर सकें। हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे क्या हो रहा है इस्लामाबाद में आज और कल क्या होने वाला है। आज इसलिए भी इम्पोर्टेंट दिन है कि आज 4 खलाबाज चांद के गिर्द चक्कर लगा के वापस आ गए, और ये बड़ी एक हिस्ट्री है कि 50 साल के बाद इंसान गया चांद के ऊपर, और आज से पहले कभी इतना दूर हमारी ज़मीन से इंसान नहीं गया। तो थोड़ा सा हम उस पर रोशनी डालेंगे कि वो आर्टिजन 2 के जो लोग हैं वो आए हैं और क्या हुआ है, क्या क्या हिस्ट्री हमने इसकी वजह से बनाई है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आज मेलानिया ट्रंप ने बहुत जल्दी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत क्विक नोटिस मिला था एप्स्टीन के बारे में, उसको क्यों ऐसा करना पड़ा। हम ये बात करेंगे कि क्या ट्रंप साहब 25th अमेंडमेंट से डर गए, और यूएस की 25th अमेंडमेंट क्या है। पाकिस्तान में तो ये अमेंडमेंट्स मजाक है ना, लेकिन यूएस में तो ये सीरियस बात है। तो हम ये बात करेंगे कि 25th अमेंडमेंट क्या है, उससे क्या हो सकता है, और कब से ये वजूद में आई थी, यानी रेटिफाइड हुई थी, और इसके क्या असरात होते हैं, हम इस पर बात करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने ऐसे मौके पे जब हम मुज़ाकरात हो रहे हैं दुनिया के सुपर पावर और ईरान से, वो भी पाकिस्तान को इज्जत मिली है, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है मोरॉन, वो परफेक्ट बैठता है उनके ऊपर, और फिर उनको ऑर्डर मिल गया तो फ़ौरन डिलीट कर दिया उन्होंने। हम उस ट्वीट पे बात करेंगे कि उस ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने एक दिल की क्या बात की थी। हाँ, इंसान है, मुसलमान है, हो सकता है हमदर्दी हो गई और ट्वीट कर दिया हो। हम ये भी बात करेंगे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, बुट पॉलिश उन्हें कहते हैं, चेरी ब्लॉसम, अर्दली, उनके बहुत सारे अलकाबात हैं। अब वो जब ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर लेके जूं का तू डिलीवर कर देते हैं। उनको जो ऑर्डर आया था एक्स पे ट्वीट करने का, उन्होंने उसमें से ड्राफ्ट भी नहीं हटाया। ये हालत किनते हैं, थोड़ी सी बात हम उस पर करेंगे। हम ये बात करेंगे कि पीटीआई ने जलसा क्यों कैंसिल किया, करना चाहिए था अक्लमंदी, लेकिन क्यों किया, और इमरान खान साहब के क्या चांसेस है बाहर आने के। फिर अब थोड़ा सा वक्त मिला तो हम बात करेंगे कि जो मंडे को बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कनाडा के 3, उसका क्या इम्पैक्ट होगा लिबरल गवर्नमेंट पे और कैनेडियन फेडरल गवर्नमेंट पे। वैसे तो आपको शायद याद हो, मैंने दिसंबर में ये बात कही थी कि नए साल के शुरू के 2-3 महीनों में लिबरल की मेजॉरिटी हो जाएगी। अब जाहिर है मैं हवा में तो बातें नहीं करता हूँ ना, मैं भी सिस्टम में हूँ, पॉलिटिकल एरिना में मुझे 40 साल हो गए, मैं भी इधर उधर से खबरें जमा करके ऑथेंटिक किस्म की बताता हूँ, और अब वो होने वाला है। तो अब क्या हुआ है कि क्योंकि अभी रिसेंटली एक पीसी पार्टी की औरत ने क्रॉस कर लिया फ्लोर, तो अब वो अहमियत नहीं रही मंडे की जो होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मेजोरिटी उनकी हो जाएगी। 3 में से 2 सीटें डेफिनेटली लिबरल जीत जाएगी, और वी वांट विश ऑल द बेस्ट टू डॉली बेगम। मैं उनके काम से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत अच्छी एमपी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉली बेगम जब लिबरल की एमपी बन जाएंगी तो आप देखिएगा कि अनलाइक अदर मुस्लिम एमपीज़ उनको पोर्टफोलियो मिलेगा। हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद में इतनी सिक्योरिटी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, एंड राइटफुली सो, होना भी चाहिए। इसलिए कि आप देखें कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, प्रेसिडेंट का दामाद आया हुआ है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, ईरान के लोग आए। बल्कि उड़ती उड़ती खबर आई थी कि ईरान ने ये कहा था कि हमें डर है कि अगर हम लोग आएंगे तो हमें रास्ते में से कोई खुदा न खास्ता उड़ा नहीं दे। तो शायद आपने देखा हो टेलीविजन पे कि पाक फिजाइया के तैयारे गए थे और खैर और सलामती से उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आए। इसी तरीके से अमेरिका ने डिपेंड नहीं किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे। अगर आप लोग क्लोजली वॉच करें तो आपने देखा होगा कि अमेरिकन जो आए हैं वो अपने साथ बुलेट प्रूफ कारें लेकर आए, कमांडोज लेकर आए, और पूरा इंतज़ाम करके आए अपनी सिक्योरिटी का, जो इससे पहले कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की, कम से कम मुझे नहीं याद कि उनका प्लेन जो है वो कार्गो प्लेन इतनी सारी 10-12 कारें लेकर आए वगैरह वगैरह। आई डोंट ब्लेम देम, इसलिए कि पाकिस्तान बकौल इंडिया के, मैंने अभी चेक नहीं किया, अभी मैं इंडिया को सुन रहा था कि टेररिस्ट मुल्कों में नंबर 1 पे आ गया पाकिस्तान। ये इंडिया की न्यूज़ में अभी वॉच कर रहा था चैनल पे, अल्लाह करे गलत हो, लेकिन बहरहाल हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है टेररिज्म हाई है। हम मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान और अमेरिका के। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान खुद अपने सूबों में अमन नहीं कर सका है। KPK में कब से बदअमनी है। क्या कर रही है हमारी फ़ौज, क्या कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म या दूसरे लोग जो इस बात के ज़िम्मेदार है, क्यों नहीं लाते वहाँ हम। लेकिन चले खुश आइंद बात है, मुझे इंतहाई खुशी है रिगार्डलेस ऑफ
यू नो किस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ, किसको नहीं करता हूँ, फॉर्म 47-45 की बात नहीं करूँगा. ये जो अक़दाम पाकिस्तान का है, इससे पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम हुआ है. अब वो कहते हैं ना, राइट प्लेस एट द राइट टाइम, तो बड़ी खुशकिस्मती है शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की कि वो जाली तरीके से मैंडेट चुरा के मुल्क पे कब्ज़ा किए बैठे, लेकिन उनको अल्लाह ने ये मौका दे दिया. कुछ तो शायद उन्होंने अच्छे अमल किए, या ये कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना, सरदार जी पानी में गिर गए और बच्चे को बचा लाए. जब बाहर निकले तो लोगों ने बड़ी शाबाश दी, तो उन्होंने कहा भाई ये बता दो मैं धक्का किसने दिया था. तो अब ये कि पाकिस्तान को धक्का लग गया, लेकिन धक्का लगने के बावजूद ये बड़ी इज्जत की बात है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में अमन करा रहा है. देखिए, ट्रम्प साहब जिस किस्म की शख्सियत है हम सब जानते हैं. पहली टर्म में वो जब जीते थे तो उन्होंने जिस किस्म की बातें की थी, उसके बाद लोग समझ रहे थे कि अब ये दोबारा अमेरिका का सदर कभी नहीं बनेगा. वो अपनी सेकंड टर्म हार गए, लेकिन अब उन्होंने हिस्ट्री मेकिंग विन की थी जब वो दोबारा अमेरिका के सदर बने. अमेरिका की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि उनकी लास्ट टर्म है तो वो जिस किस्म की उनकी शख्सियत है, उन्होंने कहा भाई जो करना है कर लो, मैं तो ये भी करूँगा वो भी करूँगा, क्योंकि मैं मेजॉरिटी में हूँ, दोनों हाउस मेरे साथ हैं. और वो अब इतने क्रेजी तरीके से एक्ट कर रहे हैं कि जिस शख्स को पाकिस्तान के 2 इडियट्स ने नोबेल के प्राइज़, अमन प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने की बात की थी, वो शख्स जो कहता है मैंने 8 जंगें रुकवा दी हैं, 8 वॉर्स, वो शख्स किस किस्म की हरकतें कर रहा है. यानी वो ये कह रहा है मैं ईरान में इस तरह हमला करूँगा कि सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी. अब अगर आप इसको गौर करें, आई मीन इफ़ यू पुट द डॉट्स टुगेदर और रीड बिटवीन द लाइन, तो वो न्यूक वॉर की बात कर रहा था, न्यूक्लियर वॉर की. और अमेरिका दुनिया का वाहिद कंट्री है कि जिसने न्यूक्लियर यानी एटम बॉम्ब यूज़ किया था जापान में, और दुनिया के किसी मुल्क में अभी तक कहीं एटम बॉम्ब नहीं गिराया. हालांकि पाकिस्तान के पास भी एटम बॉम्ब है, और लकीली मैंने आपसे बहुत दफ़ा बात बताई है, कदीर खान ने मुझे दिखा के ले जा के इस्लामाबाद रावलपिंडी में एटम बॉम्ब दिखाए थे जहाँ पाकिस्तान में स्टोर किए हुए. तो पाकिस्तान भी न्यूक पावर सब जानते हैं, नॉर्थ कोरिया के पास भी हैं, इसराइल के पास भी है, लेकिन यूज़ सिर्फ अमेरिका ने किया. तो ट्रम्प साहब पागलपन की हद तक ये कह रहे थे कि मैं सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, मैं पुल उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पागलों जैसी बातें. उसके बाद हमें शुक्रगुजार होना चाहिए दुनिया को, चीन का और रूस का, जिनके पास वीटो है. और बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, वो ये क्रेडिट दे रहे कि पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी है और अब सुलह करवा रहे वगैरह वगैरह. इट्स नॉट ट्रू. ट्रम्प ने भी चाइना को क्रेडिट दिया है, क्योंकि ईरान को सिक्योरिटी चाहिए थी, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो सिक्योरिटी चाइना ने प्रोवाइड की है. और रशिया और चाइना ने यूएनओ में वीटो किया था, जिसकी वजह से ट्रम्प ने कहना चाहिए ना रिवर्स गेयर डाल दिया, बैक स्टेप लिया. और वैसे मैं तो हैरान था जब ट्रम्प ने डेडलाइन दी थी कि आज 8 बजे जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान तस्वुर भी नहीं कर सकता सिविलाइजेशन. मैं सोच रहा था ये आदमी जो है क्या ये सेंसेस में है? सेंसेस में तो कोई ऐसी बात नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वो कर भी जाता, इसलिए कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे, पूरी उसकी तैयारी थी. तो रशिया चाइना को इंटरवीन करना पड़ा, और बताया जाता है कि रशिया और चाइना ने ये कहा था कि अगर तुमने न्यूक वॉर शुरू की तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे. तो इसका मतलब है 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू होने का खतरा हो गया था. तो ट्रम्प का ये कहना कि मैं न्यूक्स यूज़ कर लूँगा, ढके छुपे लफ्ज़ों में, दिस इज़ रिडिकुलस फॉर द वर्ल्ड. और इसी वजह से अब क्या हुआ है कि अमेरिका में 80 डेमोक्रेट्स जो हैं, उन्होंने ये डिमांड किया है कि जो उनकी अमेंडमेंट 25 है, जिसका सेक्शन 4 जो सक्सेशन सेक्शन है, वो इजाज़त देता है कि अगर केपेबल नहीं है प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने का, तो वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर ले. और जाहिर है वाइस प्रेसिडेंट के तो बल्ले बल्ले, वो तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, लेकिन उसके लिए आपको लॉयलिस्ट चाहिए. लकीली ट्रम्प साहब के जितने कैबिनेट के लोग हैं या दूसरे लोग जो उनके खिलाफ है, वो अब तक बड़े लॉयल हैं उनसे. तो हो सकता है 25th अमेंडमेंट का सेक्शन 4 नहीं हो सके, लेकिन बहरहाल 80 डेमोक्रेट्स ने डिमांड की है और पुरजोश डिमांड की है कि इस प्रेसिडेंट को हटाया जाए. आज नहीं तो कल अगर रिपब्लिकन भी कन्विंस हो जाते हैं कि ये प्रेसिडेंट डिस्चार्ज नहीं कर अपनी ड्यूटी प्रॉपर्ली, तो हु नोज, हो सकता है ट्रम्प साहब अपनी टर्म पूरी नहीं कर सके 4 साल की, जो उनके अभी 3 साल बाकी हैं. क्वाइट पॉसिबल है कि ईरान वार के बाद अमेरिकन्स 7 मिलियन अमेरिकन्स अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन करने. तो आप देखेंगे हो सकता है ये मोमेंटम बिल्टअप हो जाए, और यू नेवर नो, अपनी पार्टी भी कभी कभी बैकफायर कर देती है. तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये अमन मज़ाक़ात खुदा न खास्ता कामयाब नहीं होते और बातें आगे बढ़ जाती है, तो हो सकता है अमेंडमेंट 25 लागू हो जाए अमेरिका में. क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि इजराइल ने जाके लेबनान में वर्स्ट तरीन यानी बदतरीन बमबारी कर दी कल जाके, और ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जी वो
पीस टॉक में लेबनान इज़ नॉट इंक्लूडेड. दुनिया ये कह रही है दिस इज़ अ नॉनसेंस. अगर आप पेरिस के प्रेसिडेंट को सुने, फ्रांस के प्रेसिडेंट को सुने, यूके के प्राइम मिनिस्टर को सुने, या दुनिया में आप इटली की प्राइम मिनिस्टर को सुने, आप दूसरे जो स्पेन के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर जो भी है उसको सुने, सब ये कह रहे हैं ये किस किस्म की डील है कि जो आपने छूट दे रखी है. तो ईरान ने डिमांड की है कि ट्रम्प साहब जो है वो इजराइल को बोले कि लेबनान पे बमबारी फ़ौरन बंद की जाए, क्योंकि अगर आप पीस कर रहे हैं तो पूरी तरीके से पीस होना चाहिए ना. क्विकली मैं आपको बताऊं कि आज मिलेनिया ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने लोगों के ज़रिए, और पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं, उन्होंने ये बात कंडेम की कि उनका नाम एप्स्टीन में लिया जा रहा है, जेफरी एप्स्टीन, और उन्होंने कहा कि आप चाहो तो पब्लिक हेयरिंग करा लो कांग्रेस के सामने, और मैं इस झूठ को ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं. उनको क्यों ज़रूरत पड़ी ये स्टेटमेंट देने की, मुझे कहे बगैर, मैं कुछ कहे बगैर आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है. अच्छा, अब अगर हम बात करें लोकली, तो जनाब मंडे को 3 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, फेडरल बाई इलेक्शन. उसके बाद लिबरल पार्टी की 100% पोजीशन चेंज होने वाली है. वैसे तो ऑलरेडी उनके पास अब 170 सीट्स हो गई हैं लिबरल पार्टी के पास, और 3 में से 2 यकीनी हैं, तो उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी. और सब जानते हैं, सब ये कह रहे हैं, पूरा मुल्क ये कह रहा है कि कार्नी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत फास्ट काम कर रहे हैं. अभी तो उनको बमुश्किल 1 साल हुआ है. तो कार्नी साहब, माई हैट ऑफ फॉर यू. आई होप यू विल कीप ऑन डूइंग दिस गुड स्टफ, और अल्लाह करे कि आपको ख्याल आ जाए कि रियल स्टेट की रीसेल मार्केट के लिए भी कुछ कीजिए जनाब, वो ज़रा ठीक नहीं जा रही है. अब अगर हम म्यूनिसिपल इलेक्शन की तरफ आ जाएँ तो गहमा गहमी शुरू हो गई है. अक्टूबर में म्यूनिसिपल इलेक्शन है ओंटारियो में, और आप देखिए कि गहमा गहमी शुरू हो गई है. तमाम कैंडिडेट जो हैं वो शुरू हो गए, क्योंकि मई 1 से नॉमिनेशन शुरू होगा, उसके बाद और गहमा गहमी हो जाएगी. और हमारी कम्युनिटी अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है पॉलिटिक्स में. तो जनाब फेडरल प्रोविंशियल पॉलिटिक्स को छोड़िए, इसलिए कि मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ, मैं दोबारा कहूँगा कि फेडरल और प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में कैंडिडेट्स का कोई कारनामा नहीं होता. उसको बस नॉमिनेशन लेना होता है, 3-4 हज़ार मेंबर साइन करने के, उसके बाद पार्टी जीतती है तो वो जीतता है. अगर किसी देसी कैंडिडेट्स में गट्स हैं तो मेयर बन के दिखाए, क्योंकि मेयर में उसके अपने पॉपुलैरिटी पे वोट मिलते हैं. और ये मैं नहीं कह रहा, आप तो बहुत लोग ये बात करने लगे, और सब ये कह रहे हैं कि नॉमिनेशन प्रोसेस चेंज होना चाहिए. और मैंने भी सोचा है कि मैं हर लीडर से मिलूँगा जाके, मैं पियर से भी मिलूँगा, मैं कार्नी साहब से भी मिलूँगा, मैं जाके डगफोर्ड साहब से भी मिलूँगा. मैंने लाइन अप की है अपॉइंटमेंट, और मैं भी यही चाहूँगा कि नॉमिनेशन प्रोसेस चेंज होना चाहिए, ताकि ये 10-10, 12-12 साल जो बैक बेंचर अपनी पेंशन पक्की कर रहे हैं, इनको उससे आउट करो भाई. टर्म होनी चाहिए कि अगर आप बैक बेंचर हैं, आपने कोई बिल पेश नहीं किया, तो 8 साल के बाद आपको नॉमिनेशन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. मैं समझता हूँ, ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है. अब अगर मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात करूँ, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक बड़ा दिल खुश करने वाला ट्वीट कर दिया था. इसराइल को बुरी तरीके से कंडेम किया, और पाकिस्तान में लोग खुश हो गए, उन्होंने रीट्वीट करना शुरू किया. लेकिन फिर अहकामात आ गए उनको आकाओं से, तो उन्होंने फ़ौरन वो डिलीट कर लिया और माफ़ी शाफियाँ मांग ली. इससे पहले शहबाज शरीफ ने जो उनको ड्राफ्ट भेजा गया था कि इसको पोस्ट कर दो अपने नाम से, उसमें से वो ऊपर ड्राफ्ट निकालना भूल गए. तो ज़ाहिर है सारी दुनिया समझ गई कि भाई डिक्टेशन आ रहा है. तो अब ये दोनों जो है, ये एक डिफेंस मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, इस किस्म की पाकिस्तान में लीडरशिप है. और जो असल लीडर उस बेचारे को बंद किया हुआ है, उसके निकलने के कोई चांसेस नहीं है. अभी जलसा होने वाला था, लेकिन हालात देखते हुए वो जलसा भी बंद कर दिया गया है. अच्छा, एक आपको क्विकली बताऊं कि अमेरिका का एक ड्रोन वो स्ट्रेट हार्मूज पे गायब हो गया है. $200 मिलियन का वो ड्रोन था, डिसअपीयर हो गया. तो ये भी मिस्ट्री है, पता नहीं चल रहा कि वो हार्मूज पे जाके गिर गया है, क्या हो गया है, वगैरह वगैरह. तो जनाब अब देखिए, पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं. कल का दिन वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुज़ाकरात में हाई प्रोफाइल लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, वाइस प्रेसिडेंट और कुशनर जो उनका दामाद है ट्रम्प साहब का, वो शामिल है. ईरान की तरफ से भी उनके फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वगैरह शामिल है. पाकिस्तान की तरफ से तो जाहिर है 2 ही लोग हैं जो हुकूमत करते हैं, एक शहबाज शरीफ है और एक आसिम मुनीर है. मुझे नहीं पता आसिम मुनीर साहब को बिठाने का क्या सेंस है, लेकिन बहरहाल ये लोग मुज़ाकरात करेंगे. अल्लाह करे ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए कामयाब साबित हो और दुनिया में अमन हो जाए. अब तक के लिए इतना ही.